हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइजन 3 3100 एंड 3300X के लिए। आज जो है ये लोग ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन मिलने जो है सेल्स जो है वो 21 तारीख से शुरू होगी इसी महीने के। सो लॉन्च आज कर दिए हैं। बेंचमार्क्स आपको चैनल्स पे दिख गए होंगे। मेरे चैनल पे आपको बेंचमार्क इसलिए नहीं दिखे क्योंकि अगेन इंडिया में जो है वो इश्यूज चल रहे हैं। कई जगह रेड जोन है, कई जगह ऑरेंज जोन है। रेड जोन वाली जगह में शिपिंग वगैरह नहीं हो रही है, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वगैरह में शिपिंग हो रही है। सो सैंपल्स मिलने में दिक्कतें हो रही है, कई सारी दिक्कतें आ रही है ना। अगर तुमको इन सीपीयूज के बेंचमार्क्स देखने हैं तो आने वाले कुछ दिनों में इनके मैं पीसी बिल्ड्स एंड इनके बेंचमार्क्स भी लेके आऊंगा। हम लोग बजट सीरीज के पीसी बिल्ड करेंगे इन सीपीयूज के साथ क्योंकि बेहतरीन सीपीयूज है। लेकिन आज हम सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या तुमको इन सीपीयूज के लिए वेट करना चाहिए 21 तारीख तक का, या फिर अभी जो मार्केट में अवेलेबल सीपीयूज है। बिकॉज कई सारे वेबसाइट्स वगैरह जो है लाइक superclockpcs.in वो जो है शिपिंग शुरू हो चुकी है उन पे। तो अगर तुम वहां से बाय करते हो और तुम रेड जोन में नहीं रहते हो तो तुम्हें जो है वो अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो क्या तुम्हें इन सीपीयूज के लिए वेट करना चाहिए 21 तारीख तक का, या फिर अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो बाय कर लेने चाहिए? और ये कितने अच्छे सीपीयूज हैं, क्या 4 कोर्स अभी लेना वर्थ इट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहली बात, ये सीपीयू खतरनाक है। दो स्क्यूज आपके पास हैं, 3100 एंड 3300X। 3300X थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर बजट अलाउ करता है और अगर तुम एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हो तो तुम 3300X ही लो। और क्या तुम लोग ले सकते हो, और तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से कुछ भी ले सकते हो। 3300X जब आएगा तब तो वो ले ही सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से जो है तुम शॉपिंग कर सकते हो। इतने दिन से लॉकडाउन था, जाके जो तुम्हें मर्जी खरीदना है जाके खरीदो। तो अपने पीसी बिल्ड्स करो, एसएसडीज खरीद के रख लो गाइस, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बुरी न्यूज़ आप लोगों के लिए है। और वो बुरी न्यूज़ ये है कि जब तक जितने भी शॉप वाले हैं, जितने भी ये लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं, क्योंकि अमेजोन पे भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स होते हैं। अमेजोन खुद नहीं बेच रहा है, जेफ बेजोस जो है अमेजोन का मालिक, वो तुमको सामान नहीं बेच रहा है अमेजोन पे, सेलर्स ही होते हैं। और जब तक इन सेलर्स के पास अपना पुराना स्टॉक रखा हुआ है जो इन्होंने लॉकडाउन से पहले खरीद के रखा होगा कभी, तो जब तक इनके पास पुराना स्टॉक रखा है तब तक तो आपको ठीक ठाक प्राइसेस मिल रही हैं अभी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक ओवर होगा, इन लोग को नया स्टॉक खरीदना पड़ेगा। नया स्टॉक इंडिया में इंपोर्ट करने में एंड उसमें जो है वो मगजमारी होगी, उसमें दिक्कतें आएंगी, तुम्हें पैसा वैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, स्टॉक की मारामारी होगी, एंड जो तुम्हारे प्राइसेस हैं वो 10 से 20% तक ऊपर होंगे। बहुत ज़्यादा तुम्हारी जो है प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। सो अभी के अभी जाके अगर तुम पीसी बिल्ड करना चाहते हो, भले ही तुम सीपीयू जीपीयू बाद में ले लोगे, ठीक है, लेकिन एसएसडीज, रैम, मदरबोर्ड, अगर तुमने अपना सीपीयू अगर तुम्हें चूज करने में दिक्कत आ रही है तो एटलीस्ट मदरबोर्ड तुम पहले बाय कर सकते हो, केस तुम लोग पहले बाय कर सकते हो। ये चीज़ें जाके बाय करके रख लो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से, प्लीज़। बाद में फिर मत बोलना कि प्राइसेस बढ़ गई, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो जो तुम्हारा 3300X है वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्टर है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे कि पहले पुराने सीपीयूज में हुआ करता था, लाइक जैसे राइजन 5 में होता था। लोग हमेशा बोलते थे राइजन 5 2600 लो, 2600X मत लो। और ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि दोनों सेम सीपीयूज हैं, बस एक्स वाले की थोड़ी सी बूस्ट क्लॉक ज़्यादा है, और तुम नॉन एक्स वाले लेके उसको ओवरक्लॉक करके 2600X के बराबर परफॉर्मेंस ला सकते हो, ठीक है। तो क्यों हम लोग एक्स्ट्रा स्पेंड करें? 3600 और 3600X के साथ भी सेम सीन है। लोग बोलते हैं 3600 लो, एक्स वाला मत लो क्योंकि एक्स वाला थोड़ा महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा नॉन एक्स वाला लो, परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, और बस थोड़ा सा खुद से ओवरक्लॉक कर लेना। तो ये सीन ना इस बार नहीं है। भले ही दोनों के अंदर 4 कोर और 8 थ्रेड्स हैं, दोनों सीपीयूज के अंदर, 3100 में भी और 3300X में भी। ना अंदर का जो CCX लेआउट है, जिस तरीके से तुम्हारे कोर्स लेआउट है, कोर्स का जो लेआउट है वो कंप्लीटली चेंज्ड है। 3300X में एक ही तुम्हारे CCX के अंदर सारे 4 कोर 8 थ्रेड्स हैं, और जो तुम्हारा 3100 है उसके अंदर 2 CCX हैं, एक CCX में 2 कोर, दूसरे CCX में 2 कोर। तो उसमें क्योंकि 2 अलग अलग CCX में कोर्स हैं तो उसमें लेटेंसी पड़ेगी तुम्हें, तो इसलिए जो है वो तुम्हें 3300X ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो अगर तुम लेना चाहते हो, तुम्हारा बजट है, तो 3300X लेना, वरना 3100 भी अच्छा है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है ना। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में तो ये सिंगल थ्रेडिंग में तो तुम्हें अगेन पुराने सीपीयूज को बीट करेगा ही करेगा, लेकिन इवन मल्टी कोर परफॉर्मेंस में तो ये राइजन 5 1600 को भी कई सिनेरियोज में बीट करता है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स का है। i5 9400F को ना केवल गेमिंग में बीट करता है, बल्कि सिंगल थ्रेडेड एंड मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस में भी ये i5 9400F को बीट करता है। 9400F कई लोगों के लिए बजट सीपीयूज था, कई लोग 9400F पे पीसी बिल्ड कर रहे थे। i3 9100F की तो बात ही करें, जब 9400F i5 को बीट कर दिया। i3 की तो मुझे बात ही करने की जरूरत नहीं है। ना केवल इतना, बल्कि अगर तुम्हें पुरानी जनरेशन का i7 याद है, i7 7700 की, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड का सीपीयू था, इंटेल का सबसे फ्लैगशिप, जिसको कि इंटेल 25-30 हज़ार का बेचता था, ठीक है। उस i7 को भी 3300X बीट करता है कई सिनेरियोज में, कई इवन गेम्स में, कई सारे गेम्स में i7 को बीट करता है। तो अगर तुम्हें कहीं पे ज़मीन पे पड़ा हुआ भी i7 7700K मिल गया ना, तो भी तुमको उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड हैंड मिलता है तो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैं अभी बताऊंगा, अभी आगे बताता हूँ। अब इंटेल की 10th जनरेशन आ रही है,
इंटेल की 10th जनरेशन में भी i3 होगा, उसमें होगा i3 10100F, i5 10400 के F, इस टाइप के सीपीयूज। उनके अंदर भी 4 कोर 8 थ्रेड्स होंगे। तो आप बोलोगे कि क्यों ना मैं उनके लिए वेट कर लूँ, इंटेल में मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। हाँ, आपको देखने को मिल जाएगी, बट अगेन वो 4 कोर 8 थ्रेड का सीपीयू है, इंटेल के उस गंदे से बॉक्स कूलर के साथ आएगा, जिसके कि मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर आपको अच्छे टेम्परेचर देखने को मिलेंगे। एंड ना केवल ये, बल्कि इंटेल के साथ तुम्हें नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, जो कि तुम्हें एएमडी के साथ भी लेना पड़ेगा। बट इंटेल के साथ दिक्कत क्या है, इंटेल के बजट सीरीज के मदरबोर्ड अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। वो जो तुम्हारे H410 सीरीज के तुम्हारे जो B460 मदरबोर्ड आने वाले हैं, वो जो है वो अभी तक नहीं आए। नया सॉकेट है, सब कुछ नया है, तुम्हें अपग्रेड पाथ देखने को नहीं मिलेगा। अगर तुम AMD पे बिल्ड कर दो, तुम पुराना सेकंड हैंड कहीं से B450 ले सकते हो, नया सस्ता B450 ले सकते हो, या आने वाले B550 का वेट कर सकते हो। उसमें तुम फ्यूचर में, अभी तो तुम Ryzen 3 ले रहे हो, फ्यूचर में तुम Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 में अपग्रेड कर सकते हो। देन इस साल जो है वो एंड में Ryzen की 4000 सीरीज लॉन्च होगी, तुम उसमें अपग्रेड कर सकते हो। तो तुम्हारे पास एक पूरा अपग्रेड पाथ है, तुम्हें सस्ते B450 मदरबोर्ड देखने को मिलेंगे, जबकि इंटेल के अभी बजट सीरीज के मदरबोर्ड आए ही नहीं है। अभी जो अनाउंस हुए हैं वो सिर्फ Z490 मदरबोर्ड अनाउंस हुए हैं, लोगों के पास Z490 है रिव्यू के लिए। तुम एक i3 को Z सीरीज के मदरबोर्ड के साथ वैसे भी नहीं पेयर करने वाले। सो बजट में तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा? AMD में जो है वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको एनालाइज करने के बाद मेरे को यही लगता है कि या तो तुम्हें अगर ले रहे हो तो देन Ryzen 3300X तुम्हारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए। अगर तुम्हें एक बहुत ही सस्ता पीसी बिल्ड कर रहे हो, 4 कोर 8 थ्रेड्स तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं। तुम इसके साथ अगर तुम्हें 1440p गेमिंग करनी है, तुम 2060 पेयर कर सकते हो। तुम्हें 1080p गेमिंग करनी है अच्छी खासी, 1660 Ti, 1660 सुपर, 1660 जो मर्जी उठाओ पेयर कर लो। तुम लो एंड पे हो, कम पैसा है, कम बजट में गेमिंग करनी है, RX 570, 1650 सुपर, ये कार्ड्स पेयर कर सकते हो। 4 कोर 8 थ्रेड्स मिल रहे हैं, GPU एनकोडिंग यूज करोगे, अच्छा सा 16 का कार्ड लेके स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो इस CPU पे, वीडियो एडिटिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। नाउ अब मैंने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें जो है वो 7700 के लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7700 की i7 अगर तुम्हें कहीं से फ्री का भी मिलता है ना, तो तुम्हें वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर तुम्हें i7 7700 की फ्री का मिल रहा है, तो तुम्हें एक Z सीरीज़ का Z270 मदरबोर्ड तुम्हें लेना पड़ेगा। अब एक Z270 मदरबोर्ड तुम्हें लेना पड़ेगा, उस Z270 मदरबोर्ड में तुम्हें जो है वो पेयर करना पड़ेगा i7 को, तभी तुम उसमें ओवरक्लॉकिंग एंड उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकाल पाओगे। एंड वो मदरबोर्ड कितना महंगा पड़ेगा ये लोग तुम जानते हो। एंड उसमें तुम्हें कोई अपग्रेड पाथ नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें कोई भी अपग्रेड पाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि i7 पहले से सबसे टॉप एंड CPU है इंटेल का। तो तुम उससे ज़्यादा क्या लगा लोगे उसमें, i7 7700 के से ज़्यादा, है ना। और अगर तुम्हें 8700 के या कुछ वो लेने हैं, तो देन तुम्हें नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर तुम नई नेक्स्ट जनरेशन के CPUs लेने वाले हो तो तुम एक तरीके से स्टक हो जाओगे उस चीज़ पे। तो i7 सेकंड हैंड लेने की भी जरूरत नहीं है, और फ्री का भी जमीन में पड़ा हुआ मिलता है तो भी लेने की जरूरत नहीं है। इंटेल की देखो अब कितनी बुरी वाट लगाई है AMD ने कि उनका CPU कोई फ्री में भी दे रहा है तो भी लेने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करके देखो ये चीज़। एंड ना केवल इतना, बल्कि तुम्हारे जो Ryzen 3 3100 है और 3300X है, इनको तुम ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। जो तुम्हारा i3 10100F या फिर i3 10100 जो भी आएगा इंटेल की तरफ से, उसको तुम ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। उसको तुम एक सस्ते मदरबोर्ड पे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। इसको जबकि तुम ओवरक्लॉक करके 4.4 इवन बेंचमार्क्स जो लीक हुए हैं, जो कुछ रिपोर्ट्स लीक आके लेके आई हैं, उनके अकॉर्डिंग तुम 4.5 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर सकते हो। 4.2, 4.4, 4.5 डिपेंडिंग ऑन योर सिलिकॉन तुम अचीव कर सकते हो। और ये फ्री का परफॉर्मेंस है, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए। 4 कोर का CPU है, तुम्हें कुछ खतरनाक सा लिक्विड कूलर इसको लगाना नहीं पड़ेगा ओवरक्लॉक करने के लिए। एक डिसेंट सा एयर कूलर भी लगा लोगे, कोई डीप कूलर गैमैक्स या कुछ हो, तो तुम्हें अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो बजट गेमर्स के लिए जिनको कम प्राइस में बिल्ड करना था, उनके लिए पहली बार 2020 में कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आई है 2020। लेकिन फिर ये अगेन अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तुम इंटेल की 10th जनरेशन के ऊपर जाओगे तो मुझे नहीं लगता वो इजीली इतना अवेलेबल होगा, बिकॉज इंटेल को जो है वो अभी 10 नैनोमीटर पे शिफ्ट करना है। इंटेल को अपने सारे SKUs 40 नैनोमीटर के हैं, उनके पास 40 नैनोमीटर पे लैपटॉप्स को भी बनाना है उन्होंने 40 नैनोमीटर पे इतने सारे डेस्कटॉप चिप, हाई एंड डेस्कटॉप चिप्स, तुम्हारे सर्वर CPUs इतने सारी मैन्युफैक्चर करने हैं। तुम्हारा जो 10980XE है वो ये अच्छे से अवेलेबल अभी होता नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सस्ते i3 y3 अवेलेबल होंगे लॉन्च डेट पे? मुझे नहीं लगता कि लॉन्च डेट पे अवेलेबल होंगे। इवन जो तुम्हारा 10900 के है, इसके भी बहुत लिमिटेड स्टॉक्स होंगे। मुझे लगता है कि इतना वाइडली अवेलेबल होगा, और ना लोग खरीदने वाले इतना महंगा CPU। सो प्लीज़, अगर तुम लेने वाले हो, अगर तुम फॉर एग्जांपल Ryzen 5 3600 पे बिल्ड कर रहे हो, देन तुम्हें अभी के अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न के लिंक से शॉपिंग करो, चैनल को सपोर्ट मिलता है। और अगर तुम इस CPU के लिए वेट कर रहे हो तो बाकी कंपोनेंट्स खरीद लो, SSD, रैम, जो भी तुम्हें बाकी सब चाहिए वो जाके खरीद के रख लो। जैसे CPU लॉन्च होते हैं CPU बाय कर लेना। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी। अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।